करते हैं ईंट का जवाब पत्थर से भी मिल सकता है। ये एहसास पहली बार अमेरिका को मिला है। भारत ने न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के अधिकारी देवयानी खोब्रागड़े से बदसलूकी के मामले में बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, लेकिन अमेरिका अब भी दोहरा रहा है कि तय मानकों के तहत कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई है अमेरिकी बदसलूकी के खिलाफ। दोस्तों नमस्कार। किस टॉपिक पर बोलूं, कितना बोलूं, क्या बोलूं, बोलने से क्या होगा, कब होगा, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन दरअसल इस वक्त एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमारे देश के 3 नौजवान को जो जहाज़ पर सवार थे उन्हें अमेरिका ने मार दिया। अमेरिका ने सीधे तौर पर कह सकते हैं उनका मर्डर कर दिया। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है कि नहीं ये ईरान के द्वारा हुआ है, ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया है। लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया है कि अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया है। उसके बावजूद मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। एक वक्त था सरदार साहब का, सरदार यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। ओबामा उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका की वाट लगा के रख दी थी। एक छोटा सा वीडियो देखिए, उस समय आज तक का एक वीडियो काफ़ी उस समय वायरल हुआ था और अब भी वायरल चल रहा है कि देखिए कांग्रेस जैसी भी थी वो करप्ट थी, जनता की नज़र में तभी तो हारी, करप्ट थी, वो पारिवारिक पार्टी थी, जो भी जैसी भी थी, लेकिन वो कम से कम जवाब तो देती थी। अपने देश के नागरिक के साथ कहीं कुछ होता था तो वो उसका कह सकते हैं कि रिप्लाई करते थे कि ये क्यों हुआ, वहाँ की सरकार को तलब करती थी। लेकिन अब क्या स्थिति, पहले आप ये वीडियो देखिए, उस समय का है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। खबर का रुख करते हैं ईंट का जवाब पत्थर से भी मिल सकता है। ये एहसास पहली बार अमेरिका को मिला है। भारत ने न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास के अधिकारी देवयानी खोब्रागड़े से बदसलूकी के मामले में बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, लेकिन अमेरिका अब भी दोहरा रहा है कि तय मानकों के तहत कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई है अमेरिकी बदसलूकी के खिलाफ। अमेरिका में तैनात भारत की डिप्टी काउंसिल जनरल देवयानी खोब्रागड़े से बदसलूकी के मामले में सख्ती बरतते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने से बैरिकेड हटा लिए हैं। यही नहीं, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में मौजूद सभी राजनयिकों से अपना पहचान पत्र जमा कराने को कहा है। अमेरिकी दूतावास के लिए भेजे जाने वाले शराब समेत सभी अहम चीजों की क्लियरेंस रोक दी है। सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ के एयरपोर्ट पास भी वापस ले लिए गए हैं। अमेरिकी काउंसुलेट में काम करने वाले भारतीय स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी की डिटेल्स भी मांगी गई है। We condemn it in the strongest possible words and we look forward for the United States for an unconditional apology, because this is not an act only against India. I think this is an act against all countries like India, big and small. इससे पहले नाराजगी का इजहार करते हुए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और जिस प्रकार से उनको हवालात में ड्रग एडिक्ट्स के साथ रखा गया जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, और जब वो महिला है, ये तो शर्मनाक है और बर्बरता है। देख लिया आपने, ये होती थी उस समय पावर, और अब तो अमेरिका हमें ऐसा ट्रीट करता है, वहाँ का प्रेसिडेंट हमें इस तरह से लतियाता है जैसे हम उसके गुलाम हों, हम उसके इशारे पर ही देश चला रहे हों। वो कहता है तेल खरीदो तो तेल खरीदते हैं, वो कहता है तेल मत खरीदो तो मत खरीद, हमें नहीं खरीदना पड़ता है। वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है, वो हमारे देश की राजनीति के बारे में उलूल जुलूल बातें करता है। मोदी जी के बारे में कई बार वो कुछ भी कह देता है, कभी मोदी जी के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो नहीं सुनी जाना चाहिए। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा अपना एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन अमेरिका हमें जो छोटे मुल्क होते हैं ना,
वो छोटे मुल्कों को भी इस तरह से ट्रीट नहीं करता अमेरिका। हम देख रहे हैं, अगर वो छोटे मुल्कों को भी कुछ कहता है ना तो छोटे मुल्क को भी रिप्लाई करने की हिम्मत दिखाते हैं। लेकिन अब यार मतलब क्या बोले यार, मतलब समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्या आने वाले वक्त में होगा। आप सोचिए, हमारे देश के 3 नौजवान जो जहाज पर सवार थे, उनको जानबूझकर, जबकि अमेरिकी नेवी है, उन्हें पता था कि ये जहाज है, इस पर इतने लोग हैं, उनके ऊपर अटैक करता है। और अटैक करने के बाद वहाँ का प्रेसिडेंट कहता है नहीं, ये ईरान ने किया है। ईरान वाले खुद कंडेम कर रहे हैं अमेरिका को कि ये बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत किया है। और हमारे यहाँ समझ नहीं आती भाई क्या चीज़ें होगी यार। खैर, मन नहीं करता वीडियो बनाने का सच में, बस देखते रहो, पर अंदर कुलबुलाहट भी होती है, डर भी लगता है यार। सीधी सी बात, तो मैं तो डरता हूँ यार पॉलिटिकल कंटेंट पर बात करने पर। पता नहीं क्यों एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, तो फिर नहीं कर पाता हूँ मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से तथ्य, डाटा, फैक्ट सब रख सकता हूँ, रखे हैं मैंने। लेकिन अब मतलब क्या बोलूँ यार, क्या ही बोलूँ बस। खैर, हम जल्द ही मतलब अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है, अपील है कि आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। ग्राउंड रिपोर्टिंग भले ही आपको पसंद ना होगी, लेकिन मैं देश में घूमना चाहता हूँ। बस थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग दिखाओगे तो वो पॉसिबल हो पाएगा। अभी तो 23 तारीख मेरी पेशी है रूबिका लियाकत मैम की केस की। वो चैनल, नए चैनल में जा रही है, अभी टाइम्स नाउ में चली गई है, वहाँ पर कोई प्रोग्राम लेके आ रही है। और हम 2-3 साल से पेशी कर रहे हैं। खैर, वक्त बदलेगा वक्त। ये अमेरिका है ना, इसको जब तक इसकी भाषा में जवाब ना देना तब तक ये सुनता नहीं है। यकीन मान के चलो। ईरान यार, आप सोचो, ईरान के सामने आदमी अब सरेंडर कर रहा है। उसको पता नहीं कितने बिलियंस डॉलर का वो भी देगा कि युद्ध में जो खर्चा हुआ ईरान की तरफ से, शायद पता नहीं 300 बिलियन डॉलर, पता नहीं, मुझे राइट फिगर पता नहीं है कितना है। लेकिन हाँ, वो युद्ध ख़त्म करना चाहता है ट्रंप। और जो हुआ है उसका खामियाजा जो ईरान ने भुगता, उसका पैसे भी अमेरिका देने की वाली बात सामने आई है। इतने कमज़ोर होना ठीक नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ भाई। अगर आपकी क्या मजबूरी है, क्या आप किसी देश के जो कह रहा है उसके हिसाब से काम कर रहे हो? क्या मजबूरी हो सकती है, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो चाय पीते हैं। और इस वीडियो, मतलब मैं वीडियो इसलिए, मतलब खैर छोड़ो यार, चाय पीते हैं। गुड बाय।